नकल विरोधी अध्यादेश सरकार ले आई जिसमें बहुत कड़ी सजा का बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस लड़ाई को लड़ने के लिए युवा मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, उस लड़ाई के साथ उत्तराखंड का एक एक युवा पूरी ताकत के साथ युवा मुख्यमंत्री के साथ। ये आप ईमानदार अपने मुख्यमंत्री को मान रहे हैं, बेरोजगारों को लाठी बरसा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। आईएएस भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, नेता भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। ये जांच का विषय है। यही तो काम सरकार कर रही है। इसी से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि सही हिस्सा होगा, घसीट के ले जाके सलाखों के पीछे डालेंगे। मेरे युवा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे इन लकड़बग्गों को, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कहा ना, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे। उत्तराखंड, जैसा कि अभी हम रोहिलखंड समाचार उत्तराखंड में पहुंचा है और उत्तराखंड में इस समय जल रहा है उत्तराखंड। ऐसे कुछ तीखे सवालों के साथ आज हमने उत्तर प्रदेश से आकर के उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड की सरकार को हम अपने उन चीज़ों में शामिल कर रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं उत्तराखंड सरकार पर। और ऐसे कुछ तीखे सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं वफ चेयरमैन हैं उत्तराखंड के शदाब शम्स साहब। आपका रोहिलखंड समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। शदाब साहब, आजकल देहरादून पूरी तरह जल रहा है। नहीं, देहरादून जल नहीं रहा है। थोड़ा सा आक्रोश जरूर है युवाओं के बीच में, और उनको लगता है कि जो पेपर लीक मामला हुआ, सरकार ने उस पर बहुत सख्त कदम उठाए हैं। नकल विरोधी अध्यादेश सरकार ले आई जिसमें बहुत कड़ी सजा का प्रावधान हमने किया है। और मुझे लगता है कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस तरह से ये नेक्सस जो बन चुका था नकल माफिया का, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए युवा मुख्यमंत्री ने कमर कसी है। और मुझे लगता है ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। जिस लड़ाई को लड़ने के लिए युवा मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाई है, हौसला दिखाया है, उस लड़ाई के साथ उत्तराखंड का एक एक युवा पूरी ताकत के साथ युवा मुख्यमंत्री के साथ। ये आप ईमानदार अपने मुख्यमंत्री को मान रहे हैं, बेरोजगारों को लाठी बरसा रहे हैं। नहीं, बेरोजगारों पे लाठी नहीं बरसा रहे। अगर हमारे पास नहीं, आप सदा भाई, हमारे पास इस चीज का पूरा प्रूफ है कि आप बेरहमी से मार रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात को सुनना चाहें तो मैं आपको उत्तर दूंगा। मैंने कहा, जब युवा, आपका आक्रोश अपनी जगह, सरकार उसके लिए अध्यादेश लाई, सरकार कानून बना रही है, सरकार इन तमाम नेक्सस को, जहां नकल होती है उसे रोकने के लिए, सारे होल्स को जहां से लीक आउट होते थे पेपर्स, उन्हें बंद करने का काम कर रही है। कितने लोगों को जेल डाल चुके हैं हम। ये सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी है। नहीं तो आज से पहले भी क्या नकल नहीं होती थी क्या? बेरोजगार वाले क्या बात मैं आ रहा हूं। सदाब जी, वही तो कह रहे हैं ना। मैं आपको उत्तर लेंगे ना आप पूरा। तो आप भागिए मत ना उत्तर से। मैं आप उत्तर से मत भागिए ना। मैं कह रहा हूं मेरा उत्तर पूरा ले लीजिए। अगर आप बायस होके आए हैं तो आपका विषय है, लेकिन अगर आप उत्तर लेना चाहे तो पूरा लीजिए। मैंने कहा, युवा एक दर्द लेके बैठा है, उस दर्द के साथ हम भी उसके साथ हैं, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो अराजकता फैलाए। उसके बीच में जो लोग, असामाजिक तत्व आया और उसने पथराव किया जिस तरह से, उस पॉश एरिया में जहां पब्लिक घूम रही है, वो एरिया जो उत्तराखंड की राजधानी का दिल कहा जाता है, वहां किस तरह से पथराव हो गया। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें मिसगाइड करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कहीं आपको विश्वास रखना चाहिए। एक युवा, आपके बीच का युवा, एक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और वो ईमानदारी से तमाम लोगों को जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा यकीन तो करना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। उन्होंने कहा, शादाब, हम रहे ना रहे, ये उत्तराखंड रहना चाहिए, हम अपने बच्चों के हकों पे डाका नहीं डलने देंगे। भाई, ये कार्रवाई लठियां नहीं, लठिया आप नहीं समझ रहे। अगर एक तरफ से पत्थर चले, दूसरी तरफ से लाठी चली, ये दोनों की हम निंदा करते हैं। और इसलिए सरकार, पत्थर कौन दे रहा है उनके? मैं कह रहा हूं, अब ये तो आप देखेंगे, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो क्यों पथराव हुआ। युवाओं को अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। मैं भी युवा, हम भी इस कॉलेज लाइफ से निकल के आए हैं। सरकार एंड पार्ट नहीं, आप सरकार के पार्ट, सरकार के पार्ट की बात ना करिए। हम आज इस प्रदेश में, हम उत्तराखंडियों की बात करें, युवा उत्तराखंडी की बात करें, क्या हम नहीं है क्या? हम बाहर से आए हुए हैं क्या? लेकिन अगर मेरा युवा गलत डायरेक्शन में जाएगा, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको तकलीफ है, उनका दर्द है, उसे हम समझ रहे हैं कि एक बच्चा मेहनत करता है, अपना एग्जाम देता है, उस एग्जाम देने के बाद उसे लगता है कि मेरा पेपर में धांधली हो गई,
सरकार ने कुछ लोगों को बंद कर दिया और मेरा पेपर, मेरी मेहनत तो जाया हो गई। उसे अपनी बात का तकलीफ है, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या हम उस तकलीफ को, उसकी बात को देखते हुए उन्हें जायज कर दें? उन नकलचियों को, वो जो पेपर लीक कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दें? उन पेपरों में जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत वो टॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होंगे, उन लोगों को क्या डिग्री देने दें? क्या उन लोगों को नौकरियां देने दें? ये कहीं ना कहीं सवाल है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष है, और उत्तराखंड के युवाओं के बिना ये लड़ाई युवा मुख्यमंत्री भी नहीं लड़ पाएंगे, ये मैं मानता हूं। अच्छा, एक साल में आपने एक संकल्प पत्र आपका आया था एक साल पहले, उसमें आपने बड़े बड़े दावे किए कि आप सत्ता में आएंगे तो 50,000 लोगों को रोजगार दे देंगे, 24,000 को तुरंत तत्काल दे देंगे नौकरी। तो कहाँ है वो सब, कागजी है क्या? मुझे लग रहा है कि आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, शायद आपको मैं भारत से आता हूँ। मैं भारत से आता हूँ, और भारत में उत्तर प्रदेश भी है और उत्तराखंड भी है। मैंने कहा आपको जानकारी का अभाव होगा, मैं आपकी भारतीयता पे सवाल नहीं। अच्छा, नहीं, अच्छा, आप बता दीजिए कितनों को नौकरी दे रहे हैं, कितनों को नौकरी दे रहे हैं? यही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ हमने पुलिस विभाग में नौकरी खोली, हमने सरकारी नौकरी खोली, पिटारा खोल दिया नौकरियों का। जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया युवा मुख्यमंत्री ने। 26,000, मैंने कहा 26,000 नौकरियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जो दूसरे हमारे आयोग हैं उनके माध्यम से, हमने तमाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नौकरियां खोली। लेकिन उनमें जिस तरह से धांधलियां सामने आई, कौन करा रहा है? सरकार तो आपकी है। यही तो बता रहा हूं ना, सरकार हमारी, तभी तो नकेल पकड़ पकड़ के लकड़बग्गों को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। इसीलिए तो डाल रहे हैं कि सरकार हमारी है। कांग्रेस की सरकार में उम्मीद की जा सकती थी क्या कि वहां नकलची नकल करते रहे? या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती तो उम्मीद की जा सकती थी कि नकलचियों को जेल डाला जाता? ये पहली सरकार है जो दम दिखा रही है और नकलचियों को सलाखों के पीछे डाल रही है। डंडा मारने छोड़ेंगे नहीं, डंडा मारने छोड़ेंगे नहीं। गलत मेरा भी होगा तो छोड़ेंगे नहीं। मेरे मुख्यमंत्री का स्लोगन है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरा बच्चा भी गलत करेगा, मैं उसके भी कान टाइट करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ हमारी नियत पे आप सवाल खड़े मत कीजिए। हम ईमानदार हैं। ये उत्तराखंड को दीमक की तरह इन नकल माफियाओं को हम चाटने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं सरकार का हिस्सा भी हो, मैं एक एक आदमी, अगर मेरी सरकार का कोई हिस्सा होगा, घसीट के ले जाके सलाखों के पीछे डालेंगे। मेरे युवा मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे इन लकड़बग्गों को, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कहा ना, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। तो विरोधी तो कह रहे हैं कि पानी और जवानी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने तो कहा था, ये पानी और जवानी को बचाने की लड़ाई तो है, ये जवानी को बचाना है। गलत हाथों में अगर ये जो नेक्सस खुल गए हैं, बड़े बड़े माफिया लगे हैं, आप क्या समझ रहे? प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो जा रहा है, जहां प्रेस पे पेपर छपने जा रहा है, वहां से प्रेस से लीक हो जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये पर्चा लेके गया, यहां से लीक हो गया। ये कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम पे सवाल था। किसी ने पहली बार एक मर्द की तरह इस सिस्टम को, इस गंदगी को साफ करने की कोशिश की। मैं सैल्यूट करता हूं अपने युवा मुख्यमंत्री को। मतलब इसलिए सलूट कर रहे हैं कि उन्होंने बेरोजगारों को लठ बरसा दिया। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, लठ नहीं बरसाएं, उन बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इन माफियाओं के नेक्सस जो है, नकल माफियाओं का, ये बेरोजगारों के बीच में घुस के अराजकता जो फैलाने का काम कर रहा है, जो बार बार सरकार वर्सेस युवा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कई मीडिया हाउस भी शामिल हो सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये शरारती तत्वों को हम छोड़ेंगे। मीडिया को जो आपकी कह दे वो आपका, नहीं, जो गोदीपन बात करे वो आपका सदा भाई। जो आपसे सवाल पूछ ले वो आप मीडिया, आप आरोप लगा दे। आपको बहुत आसान है मीडिया पर आरोप लगा देना। मैंने कहा अगर सपोज कीजिए मैं चोर को जेल में डाल रहा हूं, मैं एक भ्रष्टाचारी को पकड़ के जेल में डाल रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ टाइट कर रहा हूं माहौल को, तो अगर उनको परेशानी हो रही है तो वो अपना खेल छोड़ देंगे क्या? वो अपने खेल को, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, आप जैसे लोग भी हैं, लेकिन गड़बड़ लोग भी हैं, आपको मानना पड़ेगा। ऐसे बिकाऊ मामले भी हैं, जो वो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े सिस्टम चला रहे हैं, वो बेवकूफ थोड़ी ना है। वो अपने आप को, उन्हें लगेगा हमारी रोजी रोटी पे लात मारी है सरकार, छोड़ देंगे क्या? वो अपने सारे दांव पेच चलेंगे। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हमें इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है जो वहां हुआ, और इसलिए हम अभी इस षड्यंत्र की बू का तो पटाक्षेप होगा ही। अभी हमारा कर्तव्य यह है कि युवाओं को, ईमानदार जो मेहनत कश युवा है, उसका पहले नंबर आए, उसका पहला अधिकार बनता है, उसके अधिकार का हनन ना हो, उसके अधिकार के साथ कोई ऐसा ना हो कि पैसे दे के सेटिंग गेटिंग करके क्वेश्चन पेपर लेके वो उस जगह पहुंच जाए जहां उसका अधिकार नहीं था। क्योंकि अगर
नाकाबिल लोग काबिलियत की जगह पे बैठेंगे तो उस पद के साथ भी अन्याय होगा, उत्तराखंड के साथ भी अन्याय होगा। उस अन्याय को रोकने का काम देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ है। ये देवों की भूमि है। यहां अपराधियों के लिए और पापियों के लिए जगह नहीं है। जो पाप करने वाले हैं, वो चाहे नकल माफिया हो या भ्रष्टाचारी हो, उनके खिलाफ मेरी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि ऐसे लोगों को इस देवभूमि में हम छोड़ेंगे नहीं। देवभूमि से ऐसे लोगों का सफाया करके हम छोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि मुझे कम जानकारी है उत्तराखंड की, क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ। तो अगर हम ये मान लें कि आपने बम्पर भर्तियां निकाली, तो कोई कहीं सफल हुए आप? नहीं, मैंने कहा कि आपने ये 2 प्रश्न आपने पूछे कि आपने भर्तियां निकाली, उसके लिए धन्यवाद, आपने स्वीकार कर लिया। जब भर्तियां निकाली तो एग्जाम देंगे ना बच्चे, एग्जाम देंगे, पता चला एग्जाम में तो सेटिंग गेटिंग हो रही है, यहाँ तो नकल हो रही है, यहाँ तो धांधली हो रही है। तो एक तरीका ये था कि हम इस धांधली को इग्नोर कर देते और बच्चों को पास होने देते, जाओ खेल करो। सुन तो लीजिए ना सर, मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैंने कहा जैसे होता है, सरकार अपने लोगों को भी सेटिंग गेटिंग से भेज देती है, चलो ये लिस्ट हमारी भी ले लो, हमारे बच्चों के भी एडमिशन हो जाए। नेताओं के बच्चों की भी चल रही है, परिवारवाद चल रहा है, सेटिंग गेटिंग चल रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लोग एडजस्ट हो रहे हैं, चलती है ना सरकारों में सेटिंग। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, ये मेरे युवा के साथ, पहाड़ के युवा के साथ खिलवाड़ है, उसकी एजुकेशन, उसकी मेहनत के साथ खिलवाड़ है। हम इस भ्रष्टाचार को नहीं होने देंगे, इसलिए चीजें सामने निकल के आई। भर्ती भी तो नहीं हो पा रही। मैं ये कह रहा हूं ना, भर्ती कहां जा रही है? भर्ती तो हो जाएगी, नौकरियां निकली है ना, लेकिन क्या हम इसलिए सिर्फ भर्ती निकाल दें कि भाई आप भर्ती कर लीजिए, भले ही भ्रष्टाचारी आ जाएं, भले ही वो नकल माफिया के लोग आ जाएं? ये तो कोई नाम के लिए भर्ती नहीं निकालनी है। उत्तराखंड के काबिल लोगों को लेके आगे आना है, जो हिंदुस्तान में अपनी काबिलियत से लोहा मनवा सके। उत्तराखंड को नंबर 1 प्रदेश बनाना है तो काबिलियत को आगे रखना पड़ेगा। इन नकल मान करके आने वाले बच्चों को रोकना पड़ेगा, इन नकल माफियाओं के नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा। ये छोटी चीज नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री ने बड़ा बीड़ा उठाया है। उत्तराखंड का ईमानदार युवा, एक एक युवा ताकत के साथ अपने युवा मुख्यमंत्री धामी के पीछे खड़ा है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले वक्त में उत्तराखंड के अंदर से धांधलियां भी समाप्त होंगी और एक ईमानदार उत्तराखंड बनके पूरे देश के सामने निकल के आएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि जो आप पैनल आप नजर बनाए हुए हैं, जो पूरा मामला हो रहा है, सरकार ने नजर बनाई हुई है, तो क्या कुछ आईएएस भी शामिल हो सकते हैं इसमें? पूरे जो पूरा ये गिरोह काम कर रहा है, जो रैकेट काम कर रहा है, भर्तियों को लेकर पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर में धांधली हो जाती है, वैकेंसी में धांधली हो जाती है, तो क्या कोई आईएएस ग्रुप भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आईएएस भी हो सकता है, आईपीएस भी हो सकता है, नेता भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। ये जांच का विषय है। यही तो काम सरकार कर रही है। इसी से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि सरकार जांच क्यों कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, हम तो अपने आप पे भी, अपने ऊपर भी शक करके चल रहे हैं। एक एक आदमी की जांच होनी चाहिए। जो मेरे बच्चों का दुश्मन है, जो शिक्षा का दुश्मन है, जो नकल का इस नेक्सस में जो नकल ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को बचाने वाला जो है, उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। बहुत ताकत के साथ इन भ्रष्टाचारियों के साथ मेरे युवा मुख्यमंत्री ने निपटने की ठानी है। और युवा मुख्यमंत्री, और हम युवा मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं, अगर वो गरीबों के लिए फ्लावर हैं तो भ्रष्टाचारियों के लिए वो फायर हैं। और वो फायर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो फायर हो रहा है वो दिख रहा है, उनकी तिलमिलाहट भी दिख रही है, उनकी छटपटाहट भी दिख रही है। हमें यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। तो सब विरोधी कर रहे हैं? नहीं, सब विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर समर्थन आप देखिए ना, बेरोजगार संघ समर्थन देने पहुंच गया, मुख्यमंत्री को बधाई दी। जो नकल विरोधी कानून आया है इसके ऊपर बधाई दी। हम कह रहे हैं उम्र कैद डालेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं। अगर शादाब शम्स का बेटा भी इन्वॉल्व है, अगर मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड की इस देवभूमि को पवित्र करना है इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से, जो माफियागिरी चला रहे हैं, माफिया राज चला रहे हैं। नकल माफिया हो, भ्रष्टाचार माफिया हो, भू माफिया हो, इन सारे माफियाओं से इस देवभूमि उत्तराखंड को हम पाक साफ करेंगे। इसलिए मेरे युवा मुख्यमंत्री ने बिड़ा उठाया। इसमें पूरा उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे युवा जो थोड़े बहुत बहकावे में आ जाते कि उनका दर्द भी मैं समझ सकता हूं, वो भी साथ आएंगे। सब मिलकर इस उत्तराखंड को बहुत खूबसूरत उत्तराखंड बनाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है। जो आज हमें झेलना पड़ रहा है, आने वाले वक्त में हमारी नस्लों को न झेलना पड़े, उसके लिए जिन सख्त कदमों की उठाने की आवश्यकता थी, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने उठाए। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि ये उत्तराखंड सरकार के एक पार्ट हैं सदाब साहब, जो बता रहे थे, बाखूबी जवाब दिया उन्होंने हर बात का। लेकिन एक बात साफ कह दी सरकार के ओर से कि कोई भी इस मामले में होगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अपना हो या पराया। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुएलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।